नमस्कार दोस्तों चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है और पिछले कुछ सालों में चाइना का प्रभाव दूसरे देशों पर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और देखा जाए तो चीन आज एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन दूसरे देशों में घुसपैठ कैसे करता है? श्रीलंका के हालातों के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा और देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं चीन का भी हाथ है। श्रीलंका में जो हुआ वो चीन की कर्ज दो और कब्जा करो नीति का ताज़ा उदाहरण है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे साल 2005 से लेकर पूरे 10 सालों के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे और उसी दौरान श्रीलंका काफी बड़े कर्ज में दब गया और जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का था। महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान श्रीलंका और चीन की नजदीकियां बढ़ी और इसी दौरान श्रीलंका ने हम्बनटोटा में 1.5 बिलियन की बंदरगाह को बनाने के लिए चीन की मदद ली। श्रीलंका को लगा कि इससे व्यापार में फायदा होगा और वो धीरे धीरे कर्ज भी चुका देगा और इस प्रोजेक्ट के लिए साल 2007 से 2014 के बीच श्रीलंका की सरकार ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया और फिर बाद में इतना बड़ा कर्ज चुका न पाने की वजह से उससे अपने बंदरगाह को ही चीन को लीज पर देना पड़ा और अब पूरे 99 सालों के लिए ये बंदरगाह चीन का है। और ये बंदरगाह ही नहीं बल्कि श्रीलंका ने भारत की सीमा से लगी लगभग 15,000 एकड़ जमीन भी चीन को दे दी। और इससे समझ आता है कि कैसे विकास के नाम पर उधार देने के बाद चीन उस देश में घुसपैठ कर जाता है। दोस्तों नेपाल के साथ भी यही हाल हुआ है। चीन उसे आर्थिक मदद दे रहा है और इस वजह से अब नेपाल की आर्थिक और कूटनीतिक समस्या में चीन घुसने लगा है। और माना जाता है कि भारत में उत्तराखंड के 3 हिस्सों को नेपाल के अपना कहने के पीछे चीन का ही दबाव रहा। ऐसे ही चीन ने अफ्रीकी देशों में भी बड़ा निवेश किया हुआ है और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब है और विकास की कोशिश में है। और एक रिपोर्ट की माने तो अफ्रीकन देश जिबूती पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज है और इस देश पर अपनी जीडीपी का 80% से ज्यादा विदेशी कर्ज है और इसमें भी करीब 77% कर्ज चीन का है। इसके अलावा पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चीन 80% से ज्यादा रकम दे रहा था और यहाँ तक कि यहाँ काम करने के लिए कामगार और उपकरण जैसी व्यवस्थाएं भी चीन ने की और इस तरह वो पाकिस्तान में अपने आप को मजबूत कर रहा है। और IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। तो जाहिर है कि पहले से ही गरीबी की मार झेलने वाला पाकिस्तान ये शायद नहीं कर सकेगा और ऐसे में वो चीन के बोझ तले दब जाएगा। दोस्तों चीन के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति अर्थव्यवस्था में काफी जानी पहचानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर एक तरह से उस देश पर कब्जा कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। दूसरी ओर चीन का कहना है कि कर्ज लेकर गरीब देश विकास कर सके ये उसका इरादा होता है, लेकिन पहले से ही चीन ये पॉलिसी अपनाता रहा है और इसके तहत पहले वो छोटे लेकिन कम्युनिस्ट देशों को कर्ज दिया करता था और फिर बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ तक कि खुद हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार और चीनी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 112,50,000 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है। चीन की सड़क परियोजनाओं में पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल और रूस में चीन ने अच्छा खासा निवेश भी किया हुआ है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर, नाइजीरिया में 23 अरब डॉलर, बांग्लादेश में 18 अरब डॉलर, इंडोनेशिया में 26 अरब डॉलर, मलेशिया में 30 अरब डॉलर, मिस्र में 16 अरब डॉलर, UAE में 15 अरब डॉलर, सिंगापुर में 25 अरब डॉलर, रूस में 11 अरब डॉलर सहित इजराइल में 8 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में सिल्क रोड फंड के माध्यम से कई परियोजनाओं के लिए 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का न सिर्फ कर्ज दिया बल्कि इसे डेवलपमेंट की परियोजनाओं का नाम भी दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि चीन 60% उधार उन देशों को देता है जो विकासशील देश हैं और इसके पीछे की असल वजह यही होती है कि चीन उन्हें कर्ज देकर उन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा डिप्लोमेसी एक्सपर्ट तो इस बात को मानने से भी इनकार नहीं करते हैं कि चीन ने दुनिया में कोरोना से पहले इतना ज्यादा कर्ज दिया कि वायरस की चपेट में आकर कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ही टूट गए और ऐसे देशों में चीन का अच्छा खासा निवेश था। और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि चीन की ये साजिश हो सकती है कि कोविड में आर्थिक रूप से टूटे हुए देश को चीन मदद देकर अपने मन मुताबिक तरीके से आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सके। और श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के ताज़ा हालात इसके एग्जाम्पल है। चीन की यही रणनीति रहती है कि पहले वो गरीब देशों को कर्ज देता है जिससे कि वो बाद में मन मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सके।